जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। आन बान शान या हो जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। तो बस इसी तरह आपको प्रचंड मेहनत करनी होगी। क्यों? क्योंकि पीईटी की एग्जाम्स आ गए हैं आपके सामने। और जो है तो उसी के लिए, जैसे हम आप लोग देख रहे थे पीईटी एग्जाम्स को, यूपी स्पेशल को लेकर हम आए थे वीडियो सीरीज। तो हमारा ये जो है अगला वीडियो है। तो आज हम यूपी स्पेशल में क्या लाए हैं? नदियां एवं झील लाए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि नदियां झील। अच्छा, यूपी स्पेशल ये सिर्फ पीईटी के लिए नहीं है। पीईटी के साथ अगर आप यूपीएसआई भी देंगे तो आपको पता है 6-7 क्वेश्चन यूपीएसआई में यूपी स्पेशल से आते हैं। और इसी के साथ जो है पीसीएस प्री में भी आपके 6-7 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को देखते हुए स्पेशल पे आप लोग फोकस कीजिए। तो वन लाइनर रहेगा, इसमें ज्यादा कुछ मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं देना होगा। तो आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे खाली आप इसमें जो है प्रश्नों पर ध्यान दें, उसके क्या आंसर्स हैं। ठीक, आप इसको पूरा याद कर लीजिए। तो जैसे है कालिंदी एवं सूर्यपुत्री नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो यमुना की नदी को क्या कहते हैं? कालिंदी और सूर्यपुत्री कहते हैं। ठीक है, यानी कालिंदी और सूर्यपुत्री का नाम क्या है? यमुना नदी को कहते हैं। काली और महाकाली का नाम क्या है? ये शारदा नदी को। यानी शारदा नदी को अन्य दो नामों से जाना जाता है। कौन सी? एक काली से, एक महाकाली से। दूसरा जो है देविका और रामप्रिया, ये नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? सरयू। तो अगर प्रश्न में आ जाए देविका और रामप्रिया किस नदी का नाम है, तो आप ऑप्शन सरयू मारेंगे। अगला देखिए शालीग्राम और नारायणी। ठीक, शालीग्राम और नारायणी आपको पता होगा, आपके घरों में पूजा घर में देख शालीग्राम का एक पत्थर रहता होगा। वो किस नदी से प्राप्त किया जाता है? वो गंडक नदी से प्राप्त किया जाता है। और गंडक नदी का नाम भी क्या है? एक शालीग्राम और नारायणी है। ठीक, अगला देखिए यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में गंगा सर्वाधिक प्रदूषित कहां से है? तो आप ऑप्शन मारेंगे कन्नौज से लेकर कहां तक? वाराणसी तक। यूपी में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? बदायूं जिला है। ठीक, अगला देखेंगे यूपी में गंगा कितने जिलों से होकर बहती है? 28 जिलों। तो ये वन लाइनर है। आप इसको क्या काम कीजिए, आप इस वीडियो को बार बार देखिए और ये जितने भी वन लाइनर आप इनको पूरा याद कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये नदियों एवं झील से 1 या 2 क्वेश्चंस तो आपके जरूर पूछे जाएंगे, यूपी स्पेशल में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर कहां पे है? आईआईटी कानपुर में। ठीक, गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट और स्टडी सेंटर। यूपी में यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है? यूपी में यमुना नदी 19 जिलों से होकर बहती है। चलिए अगला देखते हैं नरोरा किस नदी के किनारे है? गंगा। नरोरा क्या है? नरोरा जो है परमाणु केंद्र है। ठीक है, एटॉमिक रिएक्शन है। जौनपुर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। बरेली और मुरादाबाद किस नदी के तट पर है? रामगंगा। यानी इसमें कुछ जिले हैं, वो आपको पूछ सकता है प्रश्न कि किस नदी के तट पर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं जौनपुर किस नदी के है? गोमती। और बरेली और मुरादाबाद किस नदी पर है? रामगंगा नदी पे। ठीक है, देखिए रामगंगा अलग नदी है ना, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहती है, गंगा जी नहीं है। बागपत किस नदी के तट पर है? बागपत क्या है? उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। राप्ती और रोहिणी नदी के संगम, यानी ये दो नदियां हैं, ये दोनों नदियां का जहां संगम है वो कौन सा जिला लगाता है? गोरखपुर लगाता है। यानी यूं कहे गोरखपुर कहाँ है? तो आप कहेंगे राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर है। अगला देखते हैं बेतवा और यमुना। बेतवा कहाँ से आती है? ये एमपी से आती है, एमपी से यूपी में एंट्री करती है। और यमुना तो यूपी में ही, मतलब हरिद्वार से आती है। तो बेतवा और यमुना नदी के संगम पर कौन सा नगर है? तो हमीरपुर है। ठीक, यानी हमीरपुर जो है बेतवा और यमुना नदी के संगम पर है। सोन नदी का प्रवेश कहां से होता है? सोन नदी का प्रवेश सोनभद्र से होता है। ठीक, प्रतापगढ़ किस जिले यानी प्रतापगढ़ जिला किस नदी के तट पर आता है? सई नदी के तट पर आता है। जैसे देखिए हम लोग देखिए जौनपुर कहाँ आता है? गोमती, बरेली, मुरादाबाद कहाँ? रामगंगा। वैसे प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे आता है? सई नदी के। मेरठ और गाजियाबाद ये जो है उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, आप जानते होंगे। तो मेरठ और गाजियाबाद किस नदी के तट पर आता है? हिंडन नदी। गाजियाबाद की एकमात्र नदी है हिंडन नदी। हालांकि इसकी स्थिति तो अब जो है हिंडन नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी मानी जाती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगला देखते हैं कासगंज नगर किस नदी के तट पर स्थित है? काली नदी के तट पर। ठीक, ओके ना, चलिए आगे देखते हैं। देखिए गंडक नदी है, कुछ नदियां हैं, कुछ काफी प्रश्न ऐसे आते हैं कि ये नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकास करती है, किस जिले में प्रवेश करती है, तो उसको लेकर है। देखिए गंडक नदी का प्रवेश यूपी में। गंडक नदी कहाँ से आती है? नेपाल से आती है। ठीक, नेपाल से उत्तर प्रदेश में आती है, फिर बिहार हो जाती है। तो गंडक नदी का प्रवेश यूपी में किस जिले से होता है? महाराजगंज होता है। अच्छा, निकासी कहाँ से होता है? निकासी कुशीनगर से होता है। ठीक, कुशीनगर क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। कुशीनगर जो है बिहार में चली जाती है।
अगला है शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहते हैं। शारदा नदी सरयू में मिलती है, कहाँ मिलती है? सीतापुर जिले में, यानी सीतापुर लखनऊ के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जो है शारदा नदी सरयू में प्रवेश करती है। यूपी में बेतवा नदी का प्रवेश किस जिले से? बेतवा नदी कहाँ से आती है? एमपी से आती है, लेकिन इसका प्रवेश यूपी में ललितपुर में, ठीक है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। केन नदी देखेंगे, केन नदी जिसे कर्णवती के नाम से जानते हैं, ठीक, ये आप फोकस करना। केन नदी को और किस नाम से जानते हैं? कर्णवती के नाम से जानते हैं। तो ये जो है किस जिले में प्रवेश करती है? बांदा जिले में, यानी बांदा जिले से कर्णवती केन नदी आती है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट झील्स देखेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे झील्स हैं, तो इसमें प्रश्न आ सकता है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो जैसे पहला देखो बखीरा झील है, बखीरा झील, ठीक, बखीरा झील है, ये कहाँ है? संत कबीर नगर में, ठीक। अगला नवाबगंज झील कहाँ है? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। पार्वती और अर्गाताल, ठीक, पार्वती यानी पार्वती और अर्गाताल ये दो अलग झील है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। टांडा दरी, एक चीज देख लीजिए, टांडा दरी ताल, ठीक, ये भी क्या है? ये एक प्रकार की झील है। तो टांडा दरी ताल कहाँ पे है? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। भोगेताल झील कहाँ है? रायबरेली। टिटोरा झील कहाँ है? फतेहपुर। तो ये जितने झील्स हैं, अभी थोड़े से और हैं, हम लोग उसको भी देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, जैसे कुछ अजगरा और नैया झील, ठीक, कुछ झील है और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है वो देखते हैं। अजगरा और नैया झील, ये झील कहाँ पे है? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अलवरा झील कहाँ पे है? कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में। कौशाम्बी कहाँ है? इलाहाबाद के बगल में। पटना पक्षी अभ्यारण्य, देखिए नाम से आपको लग रहा होगा कि बिहार में होगा, पटना पक्षी अभ्यारण्य, लेकिन नहीं, ये कहाँ पे? एटा में। कहाँ पे? ये एटा में। बाल हपारा झील, ठीक, बल हपारा झील, ये कहाँ पे है? कानपुर में, ठीक। दहर झील, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। नौह झील किस डिस्ट्रिक्ट में है? मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए सोन नदी पर, किस नदी पर? सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है, ठीक, ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो वो 3 राज्यों की है, उत्तर प्रदेश की, एमपी की और बिहार की, ठीक। कौन सी परियोजना? बाण सागर परियोजना। ऐसा भी पूछ सकता है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पे? तो सोन नदी पे। अगला देखते हैं, चंद्रप्रभा एवं कर्मनाशा, ये क्या है? ये नदियों के नाम है। चंद्रप्रभा एवं कर्मनाशा किसकी सहायक नदी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। लखीमपुर खीरी एवं बहराइच, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है, लखीमपुर खीरी एवं बहराइच की सीमा बनाते हुए कौन सी नदी राज्य में प्रवेश करता है? ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर है, ये लोअर पीसेस का भी प्रश्न है ये, तो मैंने देखा तो मैं आपके लिए लेते चला। लखीमपुर खीरी एवं बहराइच ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, इनके सीमा बनाते हुए कौन सी नदी राज्य में प्रवेश करती है? तो घाघरा। घाघरा को एक दूसरे नाम से और जानते हैं, करनाली नाम से, ठीक। तो यानी घाघरा या करनाली, ये नदी जो है लखीमपुर खीरी एवं बहराइच की सीमा बनाती है। थोड़ा सा चलिए ठीक है। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? हरिद्वार, ठीक। गंगा नहर है, उसका ऊपरी अगर उद्गम स्थल पूछ ले, प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, तो हरिद्वार है। मध्य गंगा नहर का वहीं उद्गम स्थल पूछ ले तो कहाँ है? ये बिजनौर में, ठीक। और निचली गंगा नहर का अगर उद्गम स्थल पूछ ले तो बुलंदशहर, ठीक। बुलंदशहर में क्या है? नरोरा जगह, ठीक है। देखिए आगरा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? ओखला में। ओखला कहाँ है? ये ओखला दिल्ली के पास है, ठीक। ये कहाँ है? दिल्ली के पास है। शारदा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? बनवासा में, ठीक। शारदा नहर का कहाँ है उद्गम स्थल? बनवासा में। घाघरा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? मिर्जापुर में, ठीक। राजघाट नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? ललितपुर। ये जितने भी है सब उत्तर प्रदेश में बहने वाली नहरें हैं, ठीक। तो इनका उद्गम स्थल कहाँ है वो हम देखते हैं। राजघाट नहर का कहाँ है? ललितपुर। बाण सागर नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? शहडोल। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। तो ऊपरी गंगा नहर का कहाँ है? हरिद्वार। मध्य गंगा का? बिजनौर में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल? बुलंदशहर। आगरा नहर का उद्गम स्थल? ओखला दिल्ली के पास है। शारदा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? बनवासा में है। घाघरा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? मिर्जापुर। ये बनवासा जो है ये नेपाल के पास है, ठीक। कहाँ है? नेपाल के पास, नेपाल के बॉर्डर के पास। घाघरा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? मिर्जापुर में। राजघाट नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? ललितपुर। ललितपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। बाण सागर नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? शहडोल। तो ये आपने देखा उत्तर प्रदेश की जितनी भी विशेष नदियां थी और झीलें थी उनको लेकर हमने आपके पास वीडियो लाया। तो बाकी और भी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इस वीडियो को जो है बार बार देखें और ज़्यादा से इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप दिमाग में अपने पूरा याद कर लेंगे और यूँ कहूँ कि रट लेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और यूपी स्पेशल में और भी आप कौन से आपको टॉपिक पर क्वेश्चंस
पसंद है तो आप हमें बताएं। अच्छा, ये सब प्रश्न जो हम लाए हैं ये सब प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप यूपी स्पेशल के और कौन से टॉपिक पर वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमें बताएं, और हम आने वाले समय में उन वीडियो को लेकर आएंगे। थैंक यू।